जय गुरुदेव। आज बहुत दुख के साथ व्यक्त करना पड़ रहा है। जब मैं मोबाइल खोलता हूँ, नेट पर सर्च करता हूँ, जहाँ देखो ये ढोंगी बाबा वालों का बाजार खुला हुआ है। ये जितने भी ढोंग रचा रखे हैं, इसके ढोंग से तो दुनिया तंग आ गई। भगवान भी शर्मा रहे हैं। जो सृष्टि के रचना किया वो भी शर्म खा रहा है। मैं क्या बनाकर इसको भेजा था और ये संसार में क्या कर रहा है। थोड़ा भी डर भय नहीं किसी के पास है। नंगा नाच बाबा लोग कर रहे हैं, कोई उधर कोई इधर, कोई कथा बाच रहे हैं, कोई स्वर्ग के डर से डरा रहा है, कोई नरक के डर से डरा रहा है। किसी को स्वर्ग की कामना कराकर कथा बाच रहे हैं, तो किसी को नरक का डर दिखाकर कथा बाच रहे हैं। ये तो चलो अज्ञानी लोग हैं, लेकिन जो संत मत में आया, संत मत तो वो होता है जो जीवों को उद्धार करके अपने घर ले जाता। संत आता है यहाँ से जीवों को ले जाने के लिए, लेकिन आज इस मत के लोगों ने इतना लीदी छिदिर करके रख दिया है कि ये जो संसार में बाबाओं लोग जो यहाँ पर कथा वाच रहे हैं, उससे ज़्यादा बाबा लोग संत मत में पैदा हो गए हैं। वो लोग भी कथा ही वाचना चालू कर दिए। आज दुनिया में देखो बाबाओं की भीड़ लगी है। महात्मा इस संसार में संत जो आता है, वो कहीं कथा नहीं वाचता, कहीं अपना झोली नहीं फैलाता, कहीं डर नहीं दिखाता कि तुम यहाँ आओ तो तुमको स्वर्ग ले जाएंगे, वैकुंठ ले जाएंगे। वो कहते हैं तुम अपने अंदर जाओ, मालिक की खोज करो, तुम्हारे अंदर मिलेगा। लेकिन ये मूर्खों का इतना बड़ा राज हो गया है कि आज देखो जितने भी कथा वाचने वाले हैं वो तो मूर्ख जैसा दिख ही रहे हैं। उसको तो अज्ञानता है, लेकिन ये नामधारियों लोग जो नाम का जंतर पहन लिया गुरु से, नाम की बख्शिश ले लिया गुरु से, और सब गुरु को जाने के बाद सब यहाँ संत बनकर बैठ गया। संसार में देखो कबीर साहब आए, चले गए, उनकी पंथ चल रही हैं, और उनके पंथ में जितने भी अनुयायी है, किसी को ABCD क ख ग नहीं मालूम। ये सत्य क्या है, यह सत्य क्या है, यह अल्लाह क्या है, यह गम क्या है। ये निरंजन के सब अपने अपने मन से मन ग्रंथ बातें कर रहे हैं। नानक पंथी में चले आओ, चलो कुछ हद तक तो वो कीर्तन करते हैं, लंगर प्रसाद खिलाते हैं, लेकिन ढोंग इतना नहीं कर रहे हैं जो ढोंग कर रहे हैं। उसके बाद चले आओ राधा स्वामी पंथ वाले, उसमें कुछ सच्चाई है, इतना ढोंग नहीं रचा रहा है, चारों तरफ घूम घूम कर डरा नहीं रहा है कि आओ अब कलयुग जा रहा है, एकदम सतयुग आ रहा है, पिसाई हो जाएगी, यहाँ कुटाई हो जाएगी, यहाँ मार पड़ेगा, जहर उगलेगा, और धरती जब जहर ही उगलेगा सब मरिए जाएगा, तो ये बाबा लोग जो बैठा है वो क्या यहाँ रहकर भजन गाएगा? क्या वो नहीं मरेगा? उसको अज्ञानता नहीं कि जो शब्द मैं मंच पर बैठकर बोल रहा हूँ ये क्या है? ये तुम लोगों को ये डर दिखा रहा है, और डर के मारे तुम लोग उसको झोली भर रहे हो। आप चले आओ बाबा जय गुरुदेव पंथ वाले, इसमें देख लो, इसमें तो और लिदी छिदिर हो गया। इसमें जितने बाबा बनकर घूम रहे हैं और जितने ये लोगों ने दुनियादारी कर रखे हैं, गांव गांव अध्यक्ष, गांव गांव उपाध्यक्ष,
गांव गांव व्यवस्था, गांव गांव चंदा, गांव गांव छुटकी, घर वाले से चंदा, बच्चे से चंदा, बड़े से चंदा, बुजुर्ग से चंदा, बेच बेच कर ये बाबा लोग का झोली भरो और मरो। किसी को ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान रहता तो वो अपनी घर की जमीन बेचकर तुम्हारा सेवा करता। आज जितने बाबा लोग इस संसार में घूम रहे हैं, सबका घर जाकर देखो, महल जैसा बना लिया। किसके पैसे से? तेरे पैसे से। अब तुम मूर्ख होकर उसकी झोली भर रहे हो, तुम मूर्ख होकर उसके पैसे झोली में डाल रहे हो और कह रहे हो कि मैं सतलोक जाऊंगा, नामी धाम जाऊंगा। खाक जाओगे, कहीं नहीं जाओगे, यहीं मरोगे, यहीं पिसाओगे। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारा धन का दुरुपयोग हो रहा है। जो तुम धनी दुनिया वाले कोई बाबा लोग को झोली भर रहे हो, ये कोई बाबा तेरे को पार नहीं करेगा। ये सब उजले उजले कपड़ा पहने हैं, ऊपर से उजला भया, अंदर काला होए, या से जो कौआ भला, अंदर बाहर दोनों एक रंग होए। ये सब ऊपर से उजड़ ढोंग रचाकर गांव गांव घूमकर और पैसा उगाही कर रहा है। बचो भाई बचो, ये ढोंगियों से बचो, नहीं तो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। गुरु महाराज ने जो रास्ता दिया है, वो रास्ते को लेकर अपने घर में बैठकर भजन करो। अब रही नई बात की, पुराने लोग अपने विचार बनाओ, ये बाबा लोग के चक्कर में मत पड़ो। सत्संगी वह है जो अपने गुरु की वचन को बताता है। सत्संगी वह नहीं है कि मंच पर बैठकर देवी दुर्गा का बुराई करता है, किसी के हिनाई करता है। सत्संगी वो नहीं है कोई कहता है भूइया भवानी पूज रहा है, अरे आस्था उसका है तो वहाँ पूज रहा है, तो तेरे को क्यों जलन हो रहा है? आज सारा संसार एक समान नहीं है। आप जो काम कर रहे हो, लोगों को में जहर डाल रहे हो, ये जहर डालने का काम कर रहे हो, उसकी आस्था से खिलवाड़ कर रहे हो। ये जान लो, तुमको माफ़ी कभी जिंदगी में नहीं मिलेगी। कभी गुरु महाराज ने न किसी को दुरुपयोग शब्द का नहीं किया, नहीं किसी देवी दुर्गा को बुरा भला कहा, न किसी को पूजा करने वाले का भला बुरा कहा। उन्होंने कहा बच्चा, तुम अपने धर्म मजहब, अपने जाति में, अपनी बिरादरी में रहना, जो काम करते हो करते रहना, और ये मैं नाम दे रहा हूँ, इसकी जाप करना। अगर इससे तेरी सच्चाई मिल जाए तो इस रास्ते पर चलना। ये बात गुरु महाराज ने कहा, न कि देवी दुर्गा को बुराई करने के लिए कहा। ये जितने टाट पहन कर घूम रहे हैं और जितने उजले वस्त्र पहन के घूम रहे हैं, ये सब आग लगा रहे हैं दुनिया में। आज देख लो, मैं तो पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ, मैं बाबा जी का शिष्य हूँ और मैं सच्चाई दुनिया में बताने के लिए निकला हूँ, और मैं अपने बात को कभी छुपने नहीं दूंगा। जो गुरु महाराज की सच्चाई हो मैं सबको बता कर रहूँगा। मैं दुनिया में ये काम करने निकला हूँ, हमारे गुरु का जीव को जो भटका रहा है, हमारे मालिक को जीव को जो भटका कर ये अपने अपने खेमा बनाकर, कोई कहता है मथुरा चलो, कोई कहता है उज्जैन चलो, कोई कहता है नैमिष चलो, और तीनों आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। मथुरा वाले उज्जैन वाले को खराब कर रहा है, उज्जैन वाले मथुरा वाले को कर रहा है, मथुरा वाले नैमिष वाले कर, नैमिष वाले इसका क्या, सब आग बकोर रहा है, कहीं सच्चाई नहीं है। अगर सच्चाई रहता, ये तीनों स्थान पर कोई अगर एक सही रहता तो मौन हो जाता, चुप हो जाता, और मालिक को जुओं से प्यार करता, और अपने जितने भी इन्हें गुर्गे बनाकर पूरे इंडिया में छोड़ रखे हैं उसकी बातों को सुनता। कौन जाकर कहाँ सुना रहा है, कौन जाकर क्या तकरीर दे रहा है, उस तकरीर को रिकॉर्डिंग मंगाता, सुनता। ये क्या आग बकोर रहा है? जाओ तो कहता है ये तो लालका वाले हैं, कोई कहता है उजरका वाले हैं, ये करियका वाले। अरे लालका उजरका करियका से क्या लेना देना? भक्ति करो भक्ति, ये आग मत उगलो। आग उगलोगे तो ये समाज की कल्याण नहीं होगा। और मैं आप लोगों को चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि आप लोगों कोई आदमी ये तीनों चारों स्थान पर जो घूम रहे हो, जो इतने गुर्गे बनाकर हिंदुस्तान में घुमा रहे हो, कोई कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी नींव हिल चुकी है।
आपकी जड़ें हिल चुकी है। अगर आपका नींव मजबूत रहता, जड़ें मजबूत रहता, तो आप इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करते जो आज मंचों पर बैठकर लोग भाषा का उपयोग कर रहा है। आज हमारे मथुरा में बड़े बड़े गुरु महाराज के शिष्य हुए, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी हुए, वो लोग की भाषा बदल गई। वो लोग को बैठने की अलग और बोलने की अलग कहा जाता है। ऊपर की बात अलग और नीचे की बात अलग। मंच पर बैठेंगे तो ऐसे ऐसे बात करेंगे, उसके इतिहास उठाकर देखो वो कितने खराब है। जी नहीं करता है उससे बात करने का। ऐसे ऐसे लोग हैं। आज सब समाज को गंदा करने का निकला है। कोई अगर एक इसमें अच्छा है तो सब उसको दबा दे रहा है। मैं भी मथुरा में जाता आता हूँ। मैं मथुरा का अपने गुरु की दरबार में पेशी करता हूँ, आता जाता हूँ। आज से 1 साल पहले की घटना है, जब वहाँ पर एक आदमी को हमारे खेमे में से किसी ने चोरी कर लिया, मोबाइल और पैसे लेकर गए। और वो मोबाइल और पैसे तो नहीं मिले, लेकिन मोबाइल खोया पाया में चला गया। और जब रिंग किया गया तो ऐसे ने अभद्र व्यवहार किया था, ऐसे उल्टा बात बोला था कि लग रहा था कि ये आग बकोर रहा है। इतनी अभद्र गालियाँ दिया। और वो फ़ोन मैं सुना था, लेकिन हम तो गुरु महाराज के शिष्य हैं। हम उस बात को ही गौन कर दिए। कहें जाओ, जो तेरा कर्म होगा तुम खुद भोगेगा। तो ये संसार में आज देख लो, ये सब जितने प्रचारक लोग घूम कर प्रचार कर रहे हैं, किसी से कोई भला हो रहा है? कहीं भला नहीं हो रहा है। मैं इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। मैं आया हूँ जगत की तमाशा देखने के लिए। गुरु महाराज ने मुझे नाम दिया है, तो गुरु महाराज ने मुझे वो दया भी दिया है सच्चाई बोलने के लिए। गुरु महाराज ने मुझे नाम दिया, गुरु महाराज ने पढ़ाया, तो गुरु महाराज ने मुझे इतनी ताकत भरी है कि तू सच्चाई बोलो। और ये सच्चाई की राह पर मैं चला हूँ और लोगों को सच्चाई बता रहा हूँ। सब गुरु के भक्त हैं। संसार में जितने भी है शिष्य हैं या ना शिष्य है, वो भी उस परमात्मा के ही भक्त है। आप उसको क्यों कहते हो? कौन देवी दुर्गा का पूजा करता है, कौन क्या करता है? वो नरक चले जाएगा तो आप क्या स्वर्ग में जाओगे? आपने पट्टा करा कर आया है कि मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा, बैकुंठ में चला जाऊंगा। आपका कर्म इतना खराब है, स्वर्ग तो छोड़ दो, नरक तो छोड़ दो, नाली के कीड़ा बनने लायक नहीं हो। अपनी इतिहास उठाकर देखो। जितने मंच पर बैठकर बड़े बड़े पद बन लेकर बैठकर और प्रचारक बने हुए हैं, वो अपने इतिहास को पढ़े। और इतिहास न पढ़े, रात को सोचे समझे। मुझे दर्द है इसलिए आज बोल रहा हूँ। और वो पढ़े कि सही में मैं गुरु का भक्त हूँ। अगर वो गुरु का भक्त बनना चाहता है, अगर गुरु से प्रेम करता है, तो एक एक जीवों से प्यार करो। चाहे वो सत्संगी है और चाहे वो सत्संगी नहीं है, चाहे वो मांस मछली दारू शराब पीता है, चाहे वो गांजा भांग हफीम खाता है, उससे प्यार करो, उससे प्रेम की भाव रखो, तब तो जाके वो छोड़ेगा। आप जाके कहते हो कह के नहीं छोड़ोगे प्यारे तो तोबा तोबा करोगे प्यारे। ये कौन सी प्रचार है? आगे तबाही बड़ी बड़ी, ये कौन सी प्रचार है? अरे तबाही ये संसार के सृष्टि के रचना किया, जिन राच रचाया सृष्टि को, और जब वही आकर काम करेगा तो आप क्या करोगे? ये तबाही करने वाला, तबाही कराने वाले वो खुद है। वो जब देखेंगे कि हमारे सृष्टि में कुछ गलत हो रहा है, कुछ व्यवस्थाएं बिगड़ रही, तो खुद आएंगे और इसको ठीक करके जाएंगे। ठेकेदार मत बनो। अगर गुरु के भक्त बने हो, अगर आपको सतलोक जाना है, अनामी धाम जाना है, तो ठेकेदार मत बनो। सबसे प्यार करो, छोटा बन जाओ, दीन बन जाओ, हीन बन जाओ। और एक छोटा बच्चा के जैसे 4 साल के बच्चे को काम वासना नहीं रहता है, वैसे ही संत के जीवों को काम वासना नहीं रहनी चाहिए, लोभ नहीं रहनी चाहिए, माया नहीं रहना चाहिए। लेकिन आज देखो, ये सब लोभ और माया में भटके हैं।
अरे लोभ नहीं है तो तू पैसा क्यों मांगते हो? भिखारियों की तरह झोली लेकर दौड़ते हो, लाओ सेवा लाओ सेवा। है कोई संगत पूरे हिंदुस्तान की संगत की बता दो जो सत्संग करता हो पैसा मांगता हो? कोई ऐसा पूरे हिंदुस्तान में संगत नहीं है जो सत्संग करे और झोली लेकर दौड़े, लाओ पैसा लाओ पैसा। भरो सेवा भरो सेवा। आश्रम में जाओ पूजा करने के लिए तो गेट पर ही खड़े रहते, लाओ सेवा लाओ सेवा। सत्संग सुनने जाओ तो लाओ सेवा लाओ सेवा। अरे सेवा मिलना है तो मिलेगा, विश्वास क्यों नहीं करते? उस मालिक पर विश्वास करो, गुरु पर विश्वास करो जिसने तेरे को नाम दिया है। जब तुमको नाम दिया, तुमको ताकत भरा, तुमको सेवा करने का मौका दिया, तुम सेवा करते जा, ढेबुआ मत मांग, पैसा मत मांग। ऐसा कुकर्म जो कर रहे हो ये कुकर्म है। मांगन से वो भला जो जीते जी मर जाए। जो आप लोग मांग रहे हो ये मांगने वाला काम छोड़ दो और उस मालिक पर, अपने गुरु पर विश्वास करो, कल्याण होगा। और गुरु महाराज आप लोगों को इतना देगा रखने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन मांगते के श्रेणी में आया। मैं तो हूँ सतपुरुष का दास, देखने आया जगत तमाश। मैं तो अपने गुरु का दास हूँ, मैं यहाँ तमाशा देख रहा हूँ। ये सब जहाँ जाओ वहाँ पैसा, जहाँ जाओ वहाँ पैसा। ये पैसे की बाजार बना रखा है, ये पैसे की दुकान खोल रखा है। ये कोई गुरु भक्ति नहीं कर रहा है, ये सब धन की भक्ति कर रहा है। लाओ माल लाओ माल लाओ माल, माल जप रहा है। माला पर जय गुरुदेव नहीं, धन 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 धन, पैसा पैसा, माला जो जप रहा है। जाकर गाँव में मैं देखा जो अध्यक्ष बनकर उपाध्यक्ष बनकर घूम रहे हैं, गांव गांव पैसा तहसील रहे हैं, लाख तहसीलते हैं, 20-25 हज़ार मथुरा छोड़ देते, सब अपने घर में रख लेते हैं। आप क्या जानते हो? मैं पूरी हकीकत को पूरे हिंदुस्तान में 4 साल से घूम रहा हूँ, 5 साल से, और यही देख रहा हूँ। 2013 से मैं धीरे धीरे घूमना चालू किया। पहले महाराष्ट्र में अपना देखा, यहाँ की स्थिति देखकर मेरी को दंग हो गई। महाराष्ट्र के अध्यक्ष को देखोगे थूकने का मन करता है। ये लोग का ऊपर इतनी ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं और इतनी गलतियाँ कर लिए हैं, आज भी कर रहे हैं। जी नहीं करता ये लोग से बात करें। पंजाब गया, राजस्थान गया, हरियाणा गया, उत्तर प्रदेश गया, बिहार गया, झारखंड गया, कलकत्ता गया। मैं कोई ऐसा स्टेट नहीं है जो नहीं छोड़ा हूँ, सब जगह जाता हूँ। मैं अपने पैसे से जाता हूँ और मैं अपने पैसे से घूमता हूँ। मैं तो यहाँ तक किसी सत्संगी का अन्न भी नहीं खाता हूँ। पता कर लो, मेरा रिकॉर्ड निकाल लो। मैं जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि अपना खाऊं, लेकिन शायद कोई सत्संगी मुझे खिला देता है, बड़ा आरजू विनती करता है तो रोटी खा लेता हूँ। मैं 1 रुपया किसी का नहीं लेता हूँ। मैं किसी को मांगता नहीं, मांगते की श्रेणी में नहीं हूँ। मेरा गुरु दाता है और मैं अपने गुरु पर विश्वास करके मैं ये संसार में जीवों को सच्चाई बताने निकला हूँ। और ये नाम जो गुरु ने दिया है, जिस जीवों को दिया है, वो पार होगा। वो भजन करे या न करे, वो तो गुरु महाराज ले जाएंगे। आपको नाम के महिमा कुछ मालूम नहीं है, डराते हो। भजन नहीं करोगे तो पार नहीं होगे, खाक नहीं होंगे। अरे जब उनको पार ही नहीं करना था तो नाम ही नहीं देते। जब जीवों को ले जाना रहता है तो परमात्मा, उस अकाल पुरुष अपने अंश को नीचा भेजते हैं और जिसको जिसको ले जाना रहता है उसको नाम की बख्शिश कर देते हैं। ये संत का असूल है, ये परमात्माओं का असूल है। और जिसको नाम की बख्शिश ले गया है और जो मिल गया है और जो अपने समाज में पड़े हुए हैं, ये सब निकल जाएगा। डरो मत तुम लोग भाई, तुम लोग किसी के बहकावे में मत आना कि नरक चले जाओगे, ये चले जाओगे, सेवा नहीं दोगे तब मर जाओगे। अपनी सेवा बचा कर रख लो, अपने परिवार में खर्चा करो, अपने बाल बच्चे में खर्चा करो। मथुरा जाओ, उज्जैन जाओ, नमी जाओ, भंडारा है, भंडारा में सेवा दे दो। रहते हो तो वहाँ रहने की व्यवस्था है, उसको सेवा दे दो। लेकिन अपना फालतू पैसा किसी के हाथ में मत दो। मंदिर में जाओ, गुल्लक में पैसा गिरा दो, वो गुरु महाराज का गुल्लक है, उसमें जो भी सेवा दाना है डाल देना। लेकिन कोई आए आपके पास रजिस्टर और लेकर कहे कि लाओ पैसा, मत देना किसी को 1 रुपया मत दो। गुरु महाराज कहे हैं कि बच्चा कान खोलकर सुन लो,
मेरे नाम से कोई 1 रुपया नहीं उगाही करेगा, मांगेगा। मेरे पास पूरा रिकॉर्डिंग है। जब गुरु महाराज ने कहा मेरे नाम से कोई 1 रुपया नहीं मांगेगा, आज सब गुरु के नाम पर मांग रहा है। मांगना होगा तो तुम अपने नाम पर मांग लेना, लेकिन मेरे नाम पर 1 रुपया नहीं मांगना। कोई इस तत्व पर नहीं खड़ा है। सब कहते हैं स्वास्थ्य सेवा, मंदिर सेवा, घर सेवा, ये सेवा, सेवा, वो सेवा, ऐसा सेवा। दुनिया की सेवा देख देख दंग आ गया। जब गुरु महाराज ने कहा मेरे नाम पर 1 रुपया मत मांगना, अगर किसी को अच्छा लगे बुरा लगे कमेंट करेंगे, और नहीं तो मेरा नंबर लेंगे और जहां कहो वहां आकर मैं वो रिकॉर्डिंग सुना दूंगा। गुरु महाराज ने साफ कहा है मेरे नाम पर 1 रुपया कोई नहीं मांगेगा। जब उन्होंने कह दिया नहीं मांगेगा तो आप क्यों मांगते हो? हाँ, सत्संग करो, लोगों को अच्छी बात बताओ। मंच पर बैठकर किसी देवी दुर्गा का बुराई नहीं करना चाहिए। मंच पर बैठकर किसी के हिनाई नहीं करना चाहिए। आप देखो, आप 5 तत्वों के पुतला में बंद हो, आपका क्या अमर होकर आए हो? आप नहीं मरोगे। सब मर कर जाएगा, सब उसी तख्त पर जाएगा, सबके हिसाब किताब वही होगा। चाहे शराबी का हो, कबाबी का हो, चाहे सत्संगी का हो, सबके उसी रास्ते से जाना है और वही एक बॉर्डर है जहाँ से गुजरना पड़ेगा। लेकिन आप जो कर्म यहाँ कर रहे हो, एक कर्म आपको नहीं छोड़ेगा भाई, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। मैं देख रहा हूँ, किसी को नहीं छोड़ेगा। सब फंस गया है, सब मर जाएगा। इसीलिए आप अपने गुरु पर भरोसा करो। और नए जो जीव है, जो नए हैं, जो गुरु महाराज से नाम नहीं लिए हैं, वो इंतज़ार करे। जहाँ जाता है, अगर मथुरा जाता है, उज्जैन जाता है, चाहे नमी जाता है, चाहे किसी देवी दुर्गा को पूजा करता है, चाहे कोई मठ मंदिर में जा रहा है, वहाँ जाए, कोई मना ही नहीं है। जाए, वहाँ पूजा करे। मथुरा इच्छा है तो मथुरा है। और मथुरा में ये भंडारा का प्रोग्राम हो रहा है, हमारे दादा गुरु का भंडारा है। आप लोग आओ, प्रेम से आओ, वहाँ पे भोजन प्रसाद करो, मंदिर में जाओ, प्रसाद लो, और जो भी सेवा देना है गुलक में डालो। तुम्हारी जो इच्छा हो तो गुलक में डाल देना, किसी के हाथ में मत देना। हाथ के पैसा बंट जा रहा है, सब बंटवारा हो जा रहा है। इसीलिए आप अपना धन बचाकर उसको हाथ में देना जो संस्था को चला रहा है, उसके हाथ में देना जो संस्था का मुखिया है, वो बहुत मेहनत कर रहा है।